अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़रा ई राजेंद्र और KTR का जायजा इजलास, आसरा स्कीम और फूड सिक्योरिटी कार्ड पर पेंशन की इजराई की हिदायत। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात, हालिया असेंबली इजलास और TDP अरकान के मौक़िफ़ से भी कराया वाक़िफ़। अवाम को फिर मिली एक नई राहत, गैस सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में 113 रुपए की हुई कमी। मोदी हुकूमत हर हफ्ता अपने एक इंतकामी वादे से पलटी है, कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, वज़ीर आज़म मोदी पर की शदीद तनकीद। और शाम के इलाके दरा में असद नवाज फौज ने तीन मासूम शहीदों के खून की गोली, फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद हुई जाँ बहक। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के अजला के कलेक्टरों के साथ आज रियासती वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, वजीर पंचायत राज तारक रामाराव ने जायजा इजलास मुनअक्किद किया। इस मौके पर KTR ने कलेक्टरों को हुक्म दिया कि वो अक्टूबर और नवंबर के पेंशन को एक साथ ही जारी करें। 25,68,392 अफराद को पेंशन जारी करने का फैसला किया गया। रियासती वजीर पंचायत राज KTR ने कहा कि मजीद मुस्तहक अफराद की निशानदेही की सूरत में उन अफराद को भी पेंशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हालिया असेंबली इजलास से मुताल्लिक तेलुगुदेशम पार्टी अरकान के मौक़िफ़ से भी कायदीन ने पार्टी सरबराह को वाकिफ करवाया। तेलंगाना में पार्टी की सूरत हाल से भी कायदीन ने पार्टी सरबराह को तफसीलात बताई। तेलुगुदेशम कायदीन ने वज़ीर आला के दौरे गजवेल के दौरान किए गए ऐलानात को मज़ाहिक़ ख़ैज़ करार दिया। TDP कायदीन का कहना था कि वज़ीर आला KCR के असेंबली हल्के में 30 किसानों ने खुदकुशी की है, लेकिन वज़ीर आला का महलूक किसानों के खानदानों से बातचीत न करना बात से अफसोस है। तेलंगाना कायदीन ने पार्टी की रुकनी साजी के सिलसिले में भी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की। ఏకైక ప్రభుత్వంగా మిగిలిపోవటం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా మేము లేవనెత్తిన అనేక అంశాలకు స్పష్టత ఇవ్వకుండా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏ విధంగానైతే ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారో ఆ ఉద్యమం వెళ్ళి ప్రభుత్వం వచ్చిందన్న స్పృహలో ఈ ప్రభుత్వం లేనట్టుగా శాసనసభ వ్యవహారాలు నడిచినాయి. కేవలం TRS ప్లీనరీలో ఏ రకంగానైతే ఉపన్యాసాలతో ఎదురుదాడి ఇతర పార్టీల మీద చేస్తున్నారో శాసనసభలో కూడా అదే రకమైన ఎదురుదాడి చేశారు. అయినప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 6 నెలలే అయింది కాబట్టి వచ్చే బడ్జెట్ సమావేశాల నాటికి అన్ని జిల్లాలు పర్యటించాలని, జిల్లాలో వివిధ వర్గాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద ఒక అవగాహన చేసుకుని ఆ కార్యక్రమాల మీద ఒక ఆందోళన కార్యక్రమం రూపొందించాలని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కొన్ని జిల్లాల్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలకు మేము చెక్కులు ఇచ్చాం. మిగిలిన అన్ని జిల్లాలు కూడా చెక్కులు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जापान का दौरा इत्मीनान बख्श रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जापान के लोग डिसिप्लिन के पाबंद हैं और जापान में सफाई पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में नौजवान तबके की मौजूदगी तरक्की की जानिब एक बढ़ता हुआ कदम है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया, ताहम कई ममालिक आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत की तश्कील के लिए सामने आ रहे हैं। सुल्तान बाजार के प्रगति कॉलेज के करीब तुलबा ने अपने साथी तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ तीसरे दिन रैली निकालने की कोशिश की है। लड़की से छेड़छाड़ करने वालों को रोकने की कोशिश के दौरान हर्षवर्धन नामी तालिब इल्म को सतीश कुमार नामी तालिब इल्म ने हमला कर दिया था, जिससे हर्षवर्धन की मौत वाक़ई हो गई थी। हर्षवर्धन के साथी तुलबा ने आज कॉलेज तक अमन रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस रैली की इजाजत नहीं दी। इसके सबब कॉलेज के करीब सूरत हाल कशीदा हो गई। तुलबा ने कहा कि वो कॉलेज के अंदर जाकर हर्षवर्धन को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं।
दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉलेज के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी BCA के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात हो रहे हैं। ऐसे में रैली निकालने से इम्तिहान लिखने वाले तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के बाहर रैली निकालने पर इंतजामिया को कोई एतराज नहीं है। ఇప్పుడు పరీక్ష క్యాన్సిల్ చేయాలా, చేసినట్టయితే లోపల పెట్టుకోవచ్చు మీటింగ్, దానికి ఏ అభ్యంతరం లేదు. హర్షవర్ధన్పై జరిగిన సంఘటనపై మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు? దయచేసి దీని మీద ఇప్పుడు పోలీసు విచారణలో ఉంది. ఎందుకంటే అది దురదృష్టకరమైన ఒక మనిషి ప్రాణానికి పోయే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అది స్పందించడం అనేది ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పలేము. ఆ అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేసి పోలీసుకు వాళ్ళు ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో తీసుకొని పూర్తి దర్యాప్తు చేస్తే కానీ ఈ విషయంలో అన్ని సంఘటనలు జరగకుండా మనము ఎవరిని ప్రస్తుతం ఏమి చెప్పలేని పరిస్థితి. కానీ జరిగింది దురదృష్టకర సంఘటన. ఇద్దరు మా స్టూడెంట్సే. మాకు ఎంతో ఈ విషయంలో ఆవేదన ఆందోళన ఉన్నాయి. साउथ जोन पुलिस स्टेशन की जानिब से जेर जांच मुख्तलिफ केसेस की तहकीक में शिद्दत लाई जा रही है। इस सिलसिले में जनबौली के एक फंक्शन हॉल साउथ जोन DCP की निगरानी में इज्तिमाई तौर पर मुख्तलिफ केसेस की निशानदही का काम अंजाम दिया गया। इस UI मेले में तकरीबन 18 पुलिस स्टेशन के जेर जांच मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। साउथ जोन DCP सत्यनारायण ने इस बारे में तफसीलात बताई। ये साउथ जोन पे पूरा 18 पुलिस स्टेशन पे ये मेला आज किंग्स गार्डन पे चल रहा है। CP साहब आदेश अनुसार वो ये मेला कर रहा है। हर एक अंडर इन्वेस्टिगेशन केस क्या किसका कौन इसके पास SI का पास है, IOS कौन था, वो पूरा ऑडिट करके बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में वो फैसला करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए ये मेला रखा गया है। सो इसीलिए ये आज पूरा सब इंस्पेक्टर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर्स एंड इंस्पेक्टर्स भी और ACP स्टेशन DCP माई सेल्फ ये पूरा आदमी मिलकर बहुत केस फाइनल कर दिया गया और 15 दिन के एक ये मेला करके 15% रिडक्शन करने के लिए वो टारगेट दे दिया गया था वो CP सर। सो आज CP सर भी आएगा कल शाम को रिव्यू करके ये सिटीजन फ्रेंडली पुलिस को, ये कॉमन लोग को तुरंत ये फैसला केस ड्रॉप करने में और चार्जशीट करने में ये दोनों भी टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में करने के लिए इसी तरफ ये मेला बहुत उपयोग होता है। इसीलिए ये टाइड ये मेला केस है। सो पलकनामा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा में थोड़ा ज़्यादा केस ये पेंडिंग रखा गया था। सो उन लोग CS को मेमो देकर ये तुरंत ये प्रेगनेंसी रिडक्शन करने के लिए आदेश किए गए। एक दिन का और आज सुबह से शाम तक जामिया निजामिया के निसाब तालीम में पहली मर्तबा उर्दू और अंग्रेजी को शामिल किया गया है। शेखुल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि इन दोनों जबानों की तालीम मौजूद मज़ामीन के अलावा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखुल हदीस ख्वाजा शरीफ के अलावा मोअतमद जामिया सैयद अहमद अली व दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, दुनिया हमेशा बदलती रहती है, अटल है, वो कभी नहीं बदलता। अब माबाकी रहा ये कि मज़हब के चलाने वाले, मज़हब का काम करने वाले, इन लोगों के लिए दुनियावी एतबार से जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो सब पे वाज़ेह है। ऐसा तो नहीं होता कि दीन का काम करने वाला खाली एक जगह बैठ जाए, कोई दे दिया ले लिया, कोई नहीं दिया नहीं लिया। ऐसा इस्लाम नहीं सिखाया, बल्कि इस्लाम ये सिखाता है कि तुम अपनी रोज़ी अपनी मेहनत से हासिल करो, किसी के ऊपर बोझ मत बनो,
किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। और खुसूसन उलमा को चाहिए कि वो अपनी रोज़ी अपनी मेहनत से हासिल करें, किसी के आगे हाथ न फैलाएं, किसी के मोहताज न बने। ये क्योंकि अगर ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और इनके अंदर मईशत के एतबार से कमज़ोरी आ जाएगी और वो लोगों के आगे जो है अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर पेश करेंगे तो इनकी बात का भी कोई असर नहीं होता। तो इसलिए इस्लाम ये सिखाता है कि जहाँ तुम दीन का काम कर रहे हैं वहीं पर तुम अपनी मईशत के लिए कोई सन्नत व हिरफत सीखो, कोई पेशा सीखो, कोई हुनर सीखो, उसके ज़रिए से अपनी दुनिया और अपनी दुनिया की ज़रूरियात की तकमील करो। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्क़े असम्बली नामपल्ली के बल्दी डिवीज़न आसिफ नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। ये तरक्याती काम 4 करोड़ 85 लाख रुपए के कारपोरेटर फंड से अंजाम दिए जा रहे हैं। इन तरक्याती काम सैयद अली गुड़ा, पीर पाशा कमान, हुडा कॉलोनी, जगदम्बा नगर, बैठक रोड, सीताराम बाग और फील्ड खाना में अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें सीसी रोड, बीटी रोड, SW रेन सीवरेज लाइन और वाटर लाइन की तामीरात शामिल हैं। मेट्रो रेल ऑफिस में माजूरीन के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। नेकलेस रोड पर वाक़े पीपल प्लाजा पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी KV रमनाचारी, मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी समेत ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। शोबे मेट्रो रेल के MD का कहना था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल के सुतूनों का 60% तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि 2800 पिलर्स नस्ब किए जाने वाले हैं, जिनमें से 1636 की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कई सालों बाद की कम सतह पर आ जाने के दरमियान बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर यानी LPG की कीमत 113 रुपए फी सिलेंडर कम कर दी गई है, जबकि जेट ईंधन यानी ATF में 4.1% की कमी की गई है। तेल कंपनियों ने आज ऐलान किया है कि दिल्ली में 14.2 किलो के बगैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 865 रुपए से कम होकर 752 रुपए होगी। मार्केट की कीमत पर फरोख्त की जाने वाली रसोई गैस की कीमत में अगस्त के बाद से यह मुसलसल 5वीं मरतबा कमी की गई है, जिससे लोग 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर का कोटा खत्म होने के बाद खरीदते हैं। कांग्रेस के लीडर अजय माकन ने मोदी हुकूमत को यू टर्न हुकूमत करार देते हुए मोदी हुकूमत के 6 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल एक किताबचा जारी किया है। माकन ने कहा कि हुकूमत बनने के बाद मोदी इंतजामिया इंतखाबात में किए गए अपने साबिक बयानात से पलट गई है। माकन ने मजीद कहा कि सिर्फ 6 माह के अंदर अंदर हुकूमत ने 25 यू टर्न लिए हैं। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने किताबचा जारी करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अपने 180 दिनों की मुद्दत में कुल 25 बार अपने वादों से पलटी है, यानी हुकूमत हर हफ्ते अपने एक वादे से पलटी मार रही है, जो अवाम के साथ सरासर धोखा है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी सदर अमित शाह का नाम सहारा परिवार के सरबराह सुब्रत राय की डायरी में पाए जाने पर पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज मुजाहरा किया। तृणमूल ने यह मसला राज्यसभा में भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने इल्जाम लगाया कि सहारा सुब्रत राय से बरामद एक सुर्ख डायरी में अमित शाह का नाम शामिल है। पार्टी के रहनुमा सुब्रत राय सहारा की एक डायरी की नकल लेकर पहुंच गए और मुतालबा किया कि इस डायरी में जो नाम है CBI उसका इंकशाफ करे। TMC रहनुमा संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि 22 नवंबर को सहारा के दफ्तर पर छापा पड़ा था, उसमें एक सुर्ख रंग की डायरी मिली थी। TMC रहनुमा का दावा है कि उनके पास मालूमात है कि इस डायरी में बीजेपी के सदर का नाम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस डायरी में किसी NM का नाम भी शामिल है। माना है कि 22 नवंबर 2014 में जो सहारा का दफ्तर रेड हुआ, उधर से एक रेड डायरी मिला और वो रेड डायरी में हमारे पास खबर है कि इसमें बीजेपी का प्रेसिडेंट का नाम डायरेक्टली है और मिस्टर NM बोल के एक नाम है। तो हम लोग ये आज पूछने के लिए मैं क्वेश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस भी दिया। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर में हंगामा करता है और लोकसभा में कुछ नहीं बोलते हैं।
हम लोग नोटिस भी दिया क्वेश्चन नंबर सस्पेंशन के लिए, और ये नाम कौन है और ये डायरी को हाउस में टेबल करने के लिए बोला और सीबीआई को बताया। इसका विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये रेड डायरी का विषय पर पूरा तरह से उन्होंने बयान दिया जाए। ये तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट है। जिस तरीके से कल स्प्लेंडेड में लाखों की रैली अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की हुई है, उससे साफ लग रहा ममता बनर्जी को कि वेस्ट बंगाल से उनकी तृणमूल कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और भाजपा की दस्तक वहां की जनता दे रही है। मरकजी मवासिलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क में काला धन रखने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है और मुजरिमों को जल्द ही सजा मिलेगी। एक प्रोग्राम में प्रसाद ने दावा किया कि बीजेपी ने सिर्फ 5.5 माह में ही वो हासिल कर लिया है जो कांग्रेस 10 सालों तक नहीं कर पाई। मिस्र में सरगर्म अंसार बैतुल मुक़द्दस नामी अस्करी तंजीम ने मुल्क के मगरबी सहरा में तेल की तलाश के मंसूबों पर काम करने वाले पेट्रोलियम के माहिर एक अमेरिकी साइंसदान विलियम हंडरसन के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तंजीम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। हंडरसन को इसी साल 6 अगस्त को इस वक्त हलाक किया गया जब वो मगरबी सहरा में अपनी ड्यूटी के सिलसिले में गाड़ी पर दफ्तर जा रहे थे। दाइश के खिलाफ कुर्दों के हमरा मिलकर लड़ने वाली एक इस्राएली साबिक खातून फौजी अहलकार की दाइश के हाथों गिरफ्तारी की एक नई खबर सामने आई है। साबिक खातून फौजी के दाइश के चुंगल में फंस जाने की खबरें पिछले चंद रोज से मुतवातिर सामने आने लगी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तुर्की के दौरे पर अनकरा पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान वो तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में खारजा ताल्लुकात के अलावा बाहमी तिजारत और तवानाई के मैदान में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मुलाकात में तिजारत के फरोग को भी खास तौर पर अहमियत हासिल होगी और इतलात के मुताबिक दोनों मुल्क अपना तिजारती दायरा $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए नए तिजारती सौदों को भी हतमी शक्ल देंगे। हांगकांग में जमहूरियत नवाजों और पुलिस के दरमियान ताज़ा झड़पें हुई है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बाद हुकूमती हेडक्वार्टर्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज किया और मिर्चों वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाज जारी रखे हुए हैं और ये साबिक़ बरतानवी अमलदारी वाले इस शहर में वसी तर जमहूरियत और इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती वज़रा ई राजेंद्र और केटीआर का जायजा किया। आसरा स्कीम और फूड सिक्योरिटी कार्ड पर पेंशन की इजराई की हिदायत। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। हालिया असम्बली इजलास और टीडीपी अरकान के मौक़िफ़ से भी कराया वाक़िफ़। अवाम को फिर मिली एक नई राहत और गैस सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में 113 रुपए की हुई कमी। मोदी हुकूमत हर हफ्ता अपने एक इंतखाबी वादे से पलटी है। कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, वज़ीर आज़म मोदी पर की शदीद तनकीद। और शाम के इलाके दरा में असद नवाज फौज ने चीरी मासूम शहीदों के खून की गोली। फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद हुई जाँ बहक। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।